क्या आप भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे थे और अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हैं और चाहते हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट करें वो सेफ़ एंड सिक्योर हो और ऐसी लोकेशन पे हो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आपको आज से 2-2.5 साल या 3 साल बाद एक अच्छा एग्ज़िट कर पाएँ और अच्छा एप्रिसिएशन ले पाएँ। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ इसी टाइप का, कुछ इसी तरीके का प्रोडक्ट लेकर आ चुका हूँ। सो अगर आप अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हैं तो मेरे साथ जुड़कर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और जानिए कि किस लोकेशन पर, किस डेवलपर का मैं आज ये प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं राम छाबड़ा आप सभी को लोगों का प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप सभी लोगों के लिए डेली बेसिस पर अपने चैनल के माध्यम से आपको बताता रहता हूं और वीडियोस लेकर आता रहता हूं और आपको जानकारी देता रहता हूं कहां पे और किस लोकेशन पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहां पे किस लोकेशन पे आपको इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा आरओआई आएगा या अच्छा एक एप्रिसिएशन मिलेगा। क्योंकि हम कंसल्टेंट का काम ही यही है कि आपको गाइड करना कि कहाँ पे किस अच्छी लोकेशन से प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर, तो आप हमसे जुड़कर एक अच्छा प्रोडक्ट लें और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा एप्रिसिएशन कमाएं। सो आज का जो हमारा प्रोडक्ट रहने वाला है कुछ इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है और मतलब इस प्रोडक्ट की और इस डेवलपर की अगर हम बात करें तो बहुत ही मार्केट का रिनॉन डेवलपर है ये। जी हाँ, मैं आज जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ ये सोनीपत की लोकेशन है। अगेन हम सोनीपत के अंदर इस प्रोजेक्ट का शूट करने आए हैं। ऑलरेडी पहले काफ़ी सारे वीडियोस हमने शूट करे हुए हैं इस प्रोजेक्ट के। सो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो थोड़ी सी डिटेलिंग वीडियो है। क्यों इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े, क्यों इस डेवलपर के साथ जुड़े, सो इसी बारे में आज मैं आप सभी लोगों को बताने के लिए आया हूँ। सो आज का जो ये डेवलपर है ये रहने वाला है गोदरेज। जी हाँ, सो गोदरेज का सुन के आपके मन में, आपके दिमाग में एक ही मतलब थोड़ा सा आता है कि यार गोदरेज, ये वही गोदरेज है जिसके आज से मतलब अगर हम गोदरेज हमारे दिमाग में शब्द आता है तो एक ही चीज़ आती है, सेफ गार्ड्स, यानी कि ताला, चाबी। मतलब गोदरेज इतना बड़ा ब्रांड है और इतने काफ़ी सारे सेक्टर्स में फैला हुआ है और हर सेक्टर्स में इसने अपना एक मतलब मुकाम हासिल करा हुआ है। सो अगर हम रियल एस्टेट मार्केट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट मार्केट में इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 1990 से और 1990 से इनकी लेगेसी है रियल एस्टेट मार्केट के अंदर और वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सो अगर हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, इस प्रोजेक्ट में आपको मिलने वाले प्लॉट्स, अंदर चल के आपको सारी चीज़ें मैं आपको विजिट कराऊंगा, पूरी टाउनशिप विजिट कराऊंगा और इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। क्योंकि गोदरेज है तो ट्रस्ट है कि गोदरेज एक ऐसा ब्रांड है कि किसी कस्टमर को अगर बताओ गोदरेज के बारे में तो वो कहता है हाँ यार विश्वास वाला प्रोजेक्ट है, विश्वास वाला डेवलपर है। क्योंकि हर सेक्टर में इसके प्रोडक्ट्स हैं, इतनी वाइड मतलब हर जगह इंडस्ट्री में फैला हुआ ये डेवलपर है। सो गोदरेज अब की बार आप सभी लोगों के लिए रियल एस्टेट मार्केट के अंदर सोनीपत जैसे शहर में टाउनशिप लेकर आया है, एक गेटेड टाउनशिप लेकर आया है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने से रह गए थे इस प्रोजेक्ट में तो आप बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के अंदर देख सकते हैं अपने लिए प्लॉट और इस प्लॉट को लेकर आप इस प्लॉट को विला स्टाइल में कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। सो अगर आप अपने लिए सेकेंड होम प्लान कर रहे हैं या फिर अगर आप सर्विस में हैं और अपना रिटायरमेंट चाहते हैं, एक अच्छी लोकेशन पे आप मतलब व्यतीत कर पाएँ, तो बिल्कुल आप इस प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस प्रोजेक्ट में चल के मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से लोकेशन एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या आपको यहाँ से कनेक्टिविटी मिलने वाली है इस प्रोजेक्ट से। सो गोदरेज ग्रीन एस्टेट प्रोजेक्ट से आपको जो कनेक्टिविटी मिलेगी डायरेक्टली कनेक्टेड है NH334B हाईवे से। सो ये वो हाईवे है जो कि आपको एक तरफ कनेक्टिविटी देता है मेरठ की और दूसरी तरफ कनेक्टिविटी देता है झज्जर की, रोहतक की, खड़कौदा की। सो अगर आप अपनी टाउनशिप से निकलते हैं और टाउनशिप से निकल के यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर आपका NH334B हाईवे है जो कि आपको अगर आप दिल्ली की तरफ निकलते हैं तो दिल्ली की तरफ आपको जाते हुए KMP है, मेरठ है, एक तरफ आपको ये हाईवे देता है बागपत बड़ौद की कनेक्टिविटी। सो अगर आप दूसरी तरफ निकलते हैं तो आपको मिलती है कनेक्टिविटी रोहतक, झज्जर, खड़कौदा की। जी हाँ, ये वही खड़कौदा है जहाँ पे इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप तैयार हो रही है। बिल्कुल इस बारे में भी जिक्र करेंगे एक बार इस वीडियो के अंदर। पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग दे देता हूँ। सो अंदर चलते हैं। लोकेशन के बारे में आप जान ही चुके हैं कि लोकेशन क्या रहेगी, सेक्टर 34 की है गोदरेज की। एक बार अंदर चल के आपको मैं सारी पूरी टाउनशिप विजिट करवाता हूँ। तो आइए चलिए एक बार।
तो ये बिल्कुल प्रोजेक्ट की टाउनशिप का एंट्री पॉइंट है। यहाँ से हमारे ब्लॉक स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे पास इसके अंदर 4 ब्लॉक्स रहने वाले हैं। पहला ब्लॉक के अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो ऑर्चिड है। इसके अंदर मैं आपको चल के दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे जो है प्लॉट्स रहने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको अभी एंट्री गेट और मैंने आपको एंट्री गेट पर इस प्रोजेक्ट की लोकेशन समझाई, प्लस साथ साथ क्या कनेक्टिविटी आपको मिलनी है, क्या कनेक्टिविटी है एट प्रेजेंट वो बताया है। अभी मैं खड़ा हूँ इस प्रोजेक्ट के इस टाउनशिप के अंदर जो फ्लोरल पार्क है उसके अंदर मैं खड़ा हूँ। तो अब मैं आपको बताऊँगा ये प्रोजेक्ट क्या कितने एकड़ में है, क्या इसके अंदर टोटल प्लॉट्स हैं, इस प्रोजेक्ट के एम्यूनिटीज़ यूएसपीज़ बताऊँगा, और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट से क्या हेल्प मिलने वाली है ग्रोथ में, क्या और आगे आने वाले समय में आसपास की लोकेशन से क्या हेल्प मिलेगी ग्रोथ में, वो सब चीज़ें बताऊंगा। तो जुड़े रहिए और अंत तक इस वीडियो को जानिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप देख रहे हैं या फिर एंड यूजिंग के लिए देख रहे हैं। अगर हम इस पूरी टाउनशिप की बात करते हैं तो ये पूरी टाउनशिप 48 एकर्स की टाउनशिप है, जिसके अंदर आपको मिलने वाले हैं 722 प्लॉट, और ये प्लॉट्स रहने वाले दीनदयाल जन आवास योजना के। इस प्लॉट्स में क्या आपको बेनिफिट मिलना है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप हरियाणा के अंदर रहते हो, अगर आप हरियाणा के अंदर एक रेगुलर प्लॉट लेते हो और एक दीनदयाल का प्लॉट लेते हो, तो अगर ये प्लॉट रेगुलर प्लॉट आपका 140 गज का है और सेम ही आपका दीनदयाल का प्लॉट 140 गज का है, तो इस प्लॉट पे अगर आप फ्लोर वाइज बना देते हो तो इसमें रजिस्ट्री नहीं होगी फ्लोर वाइज। बट अगर आप दीनदयाल के अंदर 140 गज के प्लॉट को फ्लोर वाइज बनाते हो तो उसकी रजिस्ट्री आपकी फ्लोर वाइज हो सकती है। तो ये एक बेनिफिट पॉइंट होता है दीनदयाल के अंदर लेने का, क्योंकि रेगुलर प्लॉटिंग आपकी अगर आप देखो तो बहुत लिमिटेड, पहली बात तो ऑप्शंस है प्राइमरी मार्केट के अंदर, बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं। दीनदयाल और प्लस अगर आप रेगुलर प्लॉटिंग के अंदर जाते हो जनरल टाउनशिप के अंदर, तो उसके प्लॉट्स की जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी हाई एंड चली जाती है। एक नॉर्मल एक अच्छे कंफर्टेबल प्राइसिंग के साथ दीनदयाल आपको मिल जाते हैं, और बड़े ब्रांड्स हैं दीनदयाल के अंदर, जैसे गोदरेज जैसा ब्रांड है, एल्डिको जैसा ब्रांड है, हीरो जैसा ब्रांड है, और सभी इसी लोकेशन के नियर बाय में है, सेक्टर 33 सेक्टर 34 के आसपास में। अगर बात करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की, तो मैंने आपको अभी पहले ही दिखा चुका हूँ कि ए ब्लॉक जो इसका ऑर्चिड ब्लॉक है, स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया था। सेकेंड ब्लॉक इनका मिडोज है, थर्ड इज़ ब्लॉसम एंड लास्ट वन इज़ विस्टा। 4 टोटल ब्लॉक्स रहने वाले हैं। चारों ब्लॉक्स में इस प्रोजेक्ट में आपको कोई ना कोई एम्यूनिटीज़ देखने को मिलेगी। हर ब्लॉक की अपनी कोई स्पेशलिटी है। जैसे कि अगर मैं फ्लोरल पार्क के अंदर खड़ा हूँ तो ये आता है आपका ब्लॉसम के अंदर। अगर आप विस्टा में जाते हो तो वहाँ पे क्लब हाउस है। अगर आप ए ब्लॉक में जाते हो तो वहाँ पे आपका ऑर्चिड के अंदर आपको मिलता है लोटस पार्क। हर ब्लॉक की अपनी अपनी कोई ना कोई खासियत है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एक लग्जरी टाउनशिप का फील लेना चाहते हो, तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हो। अब अगर बात करते हैं नियर बाय में, तो नियर बाय में आपको यहाँ से अगर हम बात करें तो खड़कौदा एक सबसे नियर बाय में इसका लगता हुआ सेक्टर है, सोनीपत के नियर बाय में। हार्डली आपका 22 से 25 मिनट की ड्राइव पर खड़कौदा है। यहाँ पे जो ग्रोथ आने वाली है वो आएगी IMT खड़कौदा की वजह से। और IMT खड़कौदा में क्या क्या आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने वैसे सुना भी होगा कि 800 एकड़ में मारुति का प्लांट आ रहा है, 100 एकड़ में आपका सुजुकी का प्लांट आ रहा है, एंड आपका हीरो मोटर कॉर्प, वंदे भारत ट्रेन की कोचेस की इंडस्ट्री भी आपका IMT खड़कौदा के अंदर आ रही है। JBM बसेस, यूनो मिंडा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स और इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ के प्लांट वहाँ पर आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मारुति की, तो मारुति में अगर आप 800 एकड़ का प्लांट आ रहा है तो उसके साथ साथ काफ़ी सारे और वेंडर्स भी आ रहे हैं, तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट होने वाला है एक साथ। यानी कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं गुड़गांव से, तो गुड़गांव में डेवलपमेंट आया था मानेसर की वजह से, क्योंकि मारुति का प्लांट मानेसर में आया था,
तब वहाँ पे धीरे धीरे हैबिटेशन चालू हुई थी, स्टार्ट हुई थी, तब वहाँ पे लोगों ने बसना स्टार्ट करा था, तब वहाँ पे ग्रोथ एकदम से हुई थी। सो यहाँ पे सिंगल एक प्लांट नहीं आ रहा है मारुति का, यहाँ पे मल्टीपल और ब्रांड्स के प्लांट्स भी आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। सो यहाँ पे जो ग्रोथ होगा वो बहुत तेज़ी से होगा और बहुत जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है इस सेक्टर पे। सो सोनीपत एक ऐसा सेक्टर रह गया था जो कि दिल्ली से सटा हुआ था और डेवलपमेंट में रह गया था, क्योंकि आज के टाइम में आप नोएडा देखो, गुड़गांव देखो, गाजियाबाद देखो, सब प्रॉपर तरीके से डेवलप हो चुके हैं। बट सोनीपत एक ऐसा सेक्टर था जो कि डेवलप होने से रह गया था। सो हम कनेक्टिविटी वाइज अगर हम देखते हैं तो NH44 दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे हमारे पास ऑलरेडी है, रनिंग हाईवे है। साथ ही साथ आपको कनेक्टिविटी में अगर हेल्प करे तो और साथ ही साथ हम देखें तो कनेक्टिविटी में जो आपको हेल्प कर रहा है NH334 भी हाईवे है, जो कि आपको कनेक्टिविटी एक तरफ देता है दिल्ली KMP मेरठ बागपत बड़ौद की, और दूसरी तरफ कनेक्टिविटी देता है रोहतक झज्जर खड़गौदा की। सो कनेक्टिविटी अगर हम बात करें इन्हेंस या इम्प्रूव होने की, तो आपको रैपिड मेट्रो यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है, क्योंकि रैपिड मेट्रो आपकी जो है सराय खाले खान से स्टार्ट हो रही है और आपकी आगे पानीपत तक जा रही है। साथ ही साथ आपके जो इसके 4 से 5 स्टेशन सोनीपत के अंदर रहने वाले हैं, जो कि आपको मैं बता देता हूँ। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर आपका रहने वाला है। स्टेशन 1 सबसे पहले आपका सोनीपत से जो स्टार्ट होंगे स्टेशन, वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है। सेकंड आपका स्टेशन रहेगा KMP, देन थर्ड इज़ आपका कुंडली, फोर्थ आपका जो रहेगा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी यानी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, और उसके बाद जो लास्ट स्टेशन रहेगा वो मुरथल रहेगा। सो 4 से 5 स्टेशन हमारे सोनीपत के अंदर रहने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको मेट्रो कनेक्टिविटी मिल रही है सोनीपत के अंदर अब की बार, जो कि 2028 तक आपकी मेट्रो रनिंग हो जाएगी। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो मेट्रो एक्सटेंड हो रही है वो रिठाला वाला पैच एक्सटेंड हो रहा है। रिठाला से लेकर आपका नाथुपुर कुंडली तक मेट्रो आ रही है। सो ये एक बहुत बड़ी हेल्प है सोनीपत वालों के लिए जो डेली अप डाउन करते हैं दिल्ली से, तो उनको एक हेल्प मिलेगी कनेक्टिविटी में। साथ ही साथ आपका UER2 है। UER2 आपको हेल्प करेगा IGI को कनेक्ट करने में। UER2 आपको हेल्प करेगा IGI कनेक्टिविटी में, जो मात्र आपको 35 से 40 मिनट में IGI को कनेक्ट कर देगा। जो भी लोग सोनीपत के अंदर आज के टाइम रह रहे हैं और उनको IGI जाना है, तो उनको काफ़ी मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनको दिल्ली के लोकल ट्रैफिक से होकर जाना पड़ता है वाया धोला कुआं होते हुए। सो आने वाला समय बहुत इम्प्रूवमेंट के साथ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको UER2 की कनेक्टिविटी मिल रही है, और UER2 आपको हेल्प कर रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव IGI को कनेक्ट करने में। सो आगे चलते हुए अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट आपको मैं खड़गौदा के अंदर बता ही चुका हूँ। मल्टीपल प्लांट्स आ रहे हैं। मल्टीपल जब प्लांट्स आ रहे हैं, 10 से 15 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो उन लोगों को रहने के लिए चाहिए होगी रिहाइश। यही सब टाउनशिप से डिमांड को कंप्लीट करेंगी, और यही सब टाउनशिप्स ही आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा डिमांड जब क्रिएट होगी, तो इन्हीं सब टाउनशिप्स के रेट्स बहुत जल्दी एप्रिशिएट होंगे। सो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, तो हमारे पास काफ़ी मल्टी ब्रांड्स हैं, जैसे कि एल्डिगो है, हीरो है, गोदरेज है, मंशा है, PP है, जिंदल ग्लोबल सिटी, जिंदल स्मार्ट सिटी, मैप्सको, एस्पर ग्रीन। सो बहुत सारे बहुत सारे हमारे पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं। सो अगर आप भी कुछ इन सब में चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आप नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर कॉल कर सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें पेमेंट प्लान की, इसका बहुत ही लुक्रेटिव और एट्रैक्टिव इसका पेमेंट प्लान है इस प्रोजेक्ट का, गोदरेज ग्रीन एस्टेट का। इसमें आपको मिलने वाला है 25-75 का पेमेंट प्लान। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोजेक्ट पोजेशनेबल है, प्रोजेक्ट पोजेशन हो चुका है, OC/CC सब रिसीव्ड है, बट डेवलपर फिर भी आपको पेमेंट का टाइम दे रहा है। 25-75 का पेमेंट प्लान रहेगा, 25% कंप्लीट करना है विदिन 45 डेज में, एंड 75% की जो डिमांड रहेगी, लास्ट डिमांड, वो आएगी आपकी दिसंबर 2025 में। सो इतने लुक्रेटिव पेमेंट प्लान के साथ आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिल रहा है। अगर हम इसमें रेट्स की बात करें तो 85,000 से 95,000 का रेट है। इसमें अगर हम बात करें ऑल इंक्लूसिव प्राइस है, में कोई अदर चार्जेस नहीं देना, कुछ नहीं देना, सिर्फ आपने यही एक ऑल इंक्लूसिव प्राइस आएगा 85 to 95 का। सो अगर आप भी इस रेट में, इस बजट में इन्वेस्टमेंट देख रहे थे और दीनदयाल के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे और चाहते थे कि आने वाले समय में कुछ इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा एप्रिसिएशन कमा सकें, तो बिल्कुल आप इस प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नीचे दिए गए हाईलाइटेड नंबर को कॉल करके अपनी क्वेरी जनरेट करें, और कुछ भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप बिल्कुल इस नंबर पर नीचे दिए हाईलाइट नंबर कॉल करके पूछ सकते हैं। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में एक नई वीडियो के साथ, एक नई लोकेशन के साथ।